नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी। टोटल 52 ब्रांचेज़ और सबके बारे में किन चीज़ों का अध्ययन होता है। हिंदी में इनको कहते हैं जंतु विज्ञान के उपखंड, और इंग्लिश में भी हम आपको बताएँगे, हिंदी में भी। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि इंग्लिश में हम अगर नहीं जानते रहेंगे तो हिंदी में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो हिंदी में भी पढ़ते हैं, अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं वो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको होता क्या है कि हिंदी अगर इंग्लिश के साथ वो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि वो सिर्फ़ हिंदी पढ़ते हैं और कॉलेज में या फिर और बुकों में सब इंग्लिश में होती है। तो अगर आपको बायोलॉजी बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम हिंदी हमको ज़्यादा अगर समझना है, अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदी मीडियम से अगर हमको ज़्यादा समझना है तो हमको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि बायोलॉजी जो है हिंदी में उसके ऐसे-ऐसे नाम आते हैं, ऐसे-ऐसे नाम आते हैं कि अब तो उसको क्या कहते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अपना थायरॉइड ग्लैंड हो गया, उसको आउटू ग्रंथि कहते हैं। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस वगैरह में पूछते हैं बझाने के लिए बच्चों को। तो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। जंतु विज्ञान की विषय सामग्री में तीव्र विस्तार के कारण इसे कई विभिन्न उपखंडों में बाँट दिया गया है। कुछ प्रमुख उपखंड ऐसे हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा इकोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, ठीक है? सारे सारे चैप ये जो ब्रांचेज हैं इनको आप लोग जानते होंगे, बट होता क्या है कि आप इनके बारे में समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर इसमें क्या अध्ययन होता है किन चीज़ों का, इसके बारे में हमें नहीं पता है तो। और इधर क्या दिया है, प्रोटोजोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इक्थियोलॉजी, हेल्थ हेलमिन्थोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और मैमेलियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है? इससे ज़्यादा हम 52 कवर करेंगे, ये तो इसमें कम दिया हुआ है, तो हम आगे आपको बताते चलते हैं, ठीक है? आप लोग ज़रा भी चिंतित ना होइए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की ही होंगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और दोस्तों, हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ये सब आपके ऊपर है, हम तो अपना काम करते हैं, ठीक है? दोस्तों, पारिस्थितिकी या जीव पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी और जो बायोनॉमिक्स होता है, इसमें अध्ययन का किस चीज़ का होता है, सजीव व निर्जीव वातावरण से जीवों मतलब जंतुओं एवं पादपों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है, किसमें, इकोलॉजी में, ठीक है? अब आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आकारिकी इसको कहते हैं, इसमें आकृति एवं रचना का अध्ययन होता है, ठीक है? अब आकृति एवं रचना में अब मॉर्फोलॉजी भी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं एक्सट्रीम में। तो क्या होगा कि बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो होता है, इसमें आकृति, माप, रंग एवं बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? बाह्य लक्षण जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गए, एंड जैसे किसी चीज़ का एनिमल बिहेवियर हो गया, ठीक है? बाहरी का अध्ययन करते हैं, जैसे शेप हो गया, हमारी बॉडी का रंग हो गया, ठीक है? इन्हें हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एनाटॉमी बोल दे रहे हैं, ये क्या है एनाटॉमी? और एनाटॉमी हर एक चैप्टर में घुसा दे रहे हैं, एनाटॉमी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है, शरीर एवं विविध अंगों के विच्छेदन, इसे कहते हैं डिसेक्शन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना का अध्ययन। मतलब मॉर्फोलॉजी हमारी बाहरी आकार को दिखाता है, और एनाटॉमी क्या है, जो हम डिसेक्ट करके, जैसे अपने बॉडी का देख लें, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से जो दिख रहा है, एनाटॉमी मतलब जैसे लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक ना, पैंक्रियाज, इन सब चीज़ों के बारे में तो एनाटॉमी हो गया, ठीक है? सूक्ष्म शरीर की माइक्रो एनाटॉमी क्या है, तो माइक्रो एनाटॉमी हमारा ग है, इसमें क्या है, सूक्ष्मदर्शियों एवं अन्य आधुनिक उपकरण माइक्रोस्कोप्स के द्वारा जो हम ब्लड पार्टिकल को देखते हैं, हीम पार्टिकल को, मतलब रक्त के कणों को, तो विविध विधियों द्वारा शरीर का सूक्ष्म रचना का अध्ययन, ठीक है? इसे 3 उपशाखाओं में बाँटते हैं, कौन सा? तो कौन सी उपशाखाएँ हैं दोस्तों? उपशाखाएँ हम देख लेते हैं। पहला ऊतक विज्ञान, अर्थात औतकी, इसको कहते हैं क्या, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की औतिक रचना का अध्ययन। कोशिका विज्ञान अर्थात कोशिकी, साइटोलॉजी, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन, ठीक है? तीसरा क्या है, अणुजैविक या अणुजीव विज्ञान, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो ये तो चैप्टर आता है बहुत बड़ा, इसमें क्या पढ़ेंगे, सजीव पदार्थ। सजीव पदार्थ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? पदार्थ क्या है हमारे, सजीव पदार्थ में आप रख सकते हैं लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऐसे, ठीक है? घटक घटक क्या होते हैं, घटक यौगिकों अर्थात जौ अणुओं। तो सजीव पदार्थ के जो घटक, जिनसे जो तत्व होते हैं जिनके द्वारा इनकी लाइफ होती है, ठीक है? सजीव पदार्थों की जैव अणुओं, बायोमॉलिक्यूल क्या है, ये जैव अणु हैं, इनका अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है।
अब हम पढ़ते हैं किसमें, कपाल विज्ञान या क्रेनियोलॉजी क्या होता है। क्रेनियोलॉजी दोस्तों करोटी का अध्ययन करते हैं। अब जो क्रेनियल नर्व होती हैं इन सब, कपाल विज्ञान मतलब हमारे क्रेनियम, कपाल मतलब जानते हैं आप, क्रेनियल नर्व जो होती हैं जैसे जो हमारे दिमाग से शुरू होती हैं, ठीक है, इनसे ब्रेन हैमरेज भी होता है, आपको पता होना चाहिए। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका विज्ञान, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे, मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। पेशी विज्ञान क्या है, इसको सार्कोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें काहे का अध्ययन करते हैं, सार्कोलॉजी में हम, या मायोलॉजी भी इसको कहते हैं, आप ये भी याद रखिएगा, दोनों नाम आपके काम के हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि मायोलॉजी क्या है, तो आप सार्कोलॉजी पढ़े हैं। तो पेशियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मांसपेशियां जो होती हैं, मसल्स, मसल्स को हम कहते हैं पेशियां, आप लोग जानते होंगे। इतना नॉर्मली सब लोग जानते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश वालों को भी हिंदी पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है बाबा, क्योंकि ये हो जाता है दोस्तों कि अगर आप भविष्य में चल के आपको बात करनी है, आपको हमेशा नॉर्मल लोगों से बात करनी है। अगर आप डॉक्टर भी हो जाते हैं तो डॉक्टर का काम क्या है भाई, वो लोगों को की जो प्रॉब्लम्स होगी उनको सुनेंगे। और हर सभी लोग तो अपने इंडिया में अमेरिका से आए नहीं है, ठीक है, कि सब इंग्लिश ही बोल लेंगे, या सब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं लगभग। यहाँ पे बीमारियाँ इसलिए हैं, अगर पढ़े लिखे ही हो जाए तो फिर डॉक्टरों की ज़रूरत ही क्या है। तो हिंदी में है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको इंग्लिश ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप हिंदी को हमेशा गढ़ के मत रखिए, ये नहीं है आपको ऊपर उठना चाहिए, आप जो पढ़ते हैं वो सही है, बट आप थोड़ा अपने, जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि हम हमारी राष्ट्रभाषा है, हम हिंदी ही पढ़ेंगे, हम इससे आगे क्यों जाएं। तो दोस्तों जब आप आगे आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे, कुछ नया करना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर क्या है ये। आप सपने रखते हैं कि हमें जाना है अमेरिका, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, आप उस वहाँ की लैंग्वेज तो को पढ़ेंगे तभी ना हो पाएगा। वहाँ के लोग हिंदी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, विदेशों में हिंदी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं दोस्तों, ये सब तो बात की बात है। आप लोग इंग्लिश जो हिंदी वाले हैं, हिंदी भी पढ़िए, वो हम नहीं कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए आप, लेकिन इंग्लिश ज़रूर ध्यान दीजिए। छठवां आ जाता है हीमेटोलॉजी। इसमें क्या होता है कि रुधिर विज्ञान इसको कहते हैं, मतलब ब्लड जो होता है, जो ब्लड और ब्लड से जो रोग होते हैं, मतलब ब्लड डिजीज, रुधिर एवं रुधिर रोगों का मतलब ब्लड एंड ब्लड डिजीज का अध्ययन होता है, उसमें हीमेटोलॉजी में होता है, ठीक है। अस्थि विज्ञान क्या है, इनको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब इससे हड्डी का निकलता है, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। इसमें कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। वाहिका विज्ञान ये आठवां है, इनमें एंजियोलॉजी आता है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं इसमें। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जैसे हमारा सर्कुलर सिस्टम, परिसंचरण तंत्र को हम सर्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र आप सुने होंगे। तो वेस्कुलर सिस्टम परिसंचरण तंत्र होता है। दंत विज्ञान, ओडोंटोलॉजी, नाम से ही देखो, ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान, एंजियोलॉजी मतलब वाहिका विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी आपको हड्डी हड्डी देखो, ऑस्ट्रिच ना, ऑस्टियो से याद आ जाता है हड्डी के बारे में, ठीक है। आप फील करके इसको पढ़िए, ठीक है, उदाहरण के साथ। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन। अंग विज्ञान, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब क्या होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, तो अंगों का अध्ययन होगा, जाहिर सी बात है। देखो हिंदी बहुत ही जटिल है बाबा, देखिए आप लोग खुद ही देखिए। तंतु संधि या स्नायु संधि विज्ञान अर्थात सिंडेस्मोलॉजी, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, बट एक शब्द में इंग्लिश है सिंडेस्मोलॉजी, और इतना लंबा है, तो आपको क्या एक शब्द नहीं याद कर पा रहे हैं आप, इतना लंबा पढ़ेंगे। कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन, ठीक है। 12वां में क्या है, केंद्रक विज्ञान या कैरियोलॉजी। कैरियोप्सिस आपने नाम सुना होगा, न्यूक्लियस के से जुड़ा हुआ होता है कैरियोप्सिस, तो उससे क्या है, कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन, ठीक है। न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस को कहते हैं केंद्रक, और केंद्रक का अध्ययन न्यूक्लियोलॉजी नहीं कर देना, कैरियोलॉजी, क्योंकि कैरियो से भी कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस क्या होता है, कैरियोप्सिस न्यूक्लियस की तरह ही अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। आप जैसे कि किसी फल उल में देखेंगे तो उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। अंतःस्राव विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन, ठीक है, अंतःस्राव विज्ञान, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन जिसमें होगा वो हमारा होता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो अब एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्या है हमारा दोस्तों, 14वें में हम पढ़ेंगे शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यकी अर्थात फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, फिजियोलॉजी। अब आ गया टेक्टोलॉजी, क्या है, शरीर के रचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कवर करना है। आचार शास्त्र अर्थात इथोलॉजी, इथोलॉजी का मतलब है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। भ्रूण विज्ञान या भ्रूण की, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से मतलब भ्रूणी परिवर्धन, एम्ब्रियोलॉजी जो होती है उसको एम्ब्रियो से संबंधित है। अब देखो ऑन्टोजेनी होता है एक, ऑन्टोजेनी क्या है, जीवन वृत्त, लाइफ साइकिल का अध्ययन, ये व्यक्ति वृत्त को ऑन्टोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सरल है बायोलॉजी को याद करना, ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत किया कीजिए, आप हिंदी में पढ़ेंगे तब आप भूलेंगे।
हाँ, हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, लेकिन इंग्लिश भी पढ़िए। 19 फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी जानते हैं दोस्तों, जाति के उद्दीविका, जाति वृत्ति या जाति की इसके जैसे। ऑन्टोजेनी क्या है? वो व्यक्ति वृत्ति के बारे में, व्यक्तित्व जैसे आप बताते हैं। और जाति मतलब किसी चीज़ के जीनस आप बताइए, और स्पेसीज वही हाल हो गया। तो जाति के विकास का, इवोल्यूशन का, इतिहास का अध्ययन होगा फाइलोजेनी में। वर्गीकरण विज्ञान या वर्ग की टैक्सोनॉमी क्या है दोस्तों? अब ये हमारा वर्गीकरण हो गया। इसमें जीव जातियों के नामकरण मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का अध्ययन होता है, ठीक है। उद्विकास, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है? इसमें जीव जातियों के उद्भव एवं विभेदीकरण के इतिहास का अध्ययन होता है, ठीक है। अब हमारी 22वां क्या है? उपाजिकी या टैटोलॉजी, टैटोलॉजी, ठीक है। उपाजित लक्षणों का अध्ययन इसमें होता है, ठीक है। उपाधिकी या टिटोलॉजी हो गया। अब हमारा तीसरा क्या है? तीसरा देख 23वां बल्कि 23वां देखते हैं दोस्तों। 23वां में जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्मी की पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्मों फॉसिल्स का अध्ययन, ठीक है। लास्ट में 24 है अनुवांशिकी विज्ञान या अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या है? जेनेटिक्स में काहे का अध्ययन करेंगे हम? जीवों के अनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और उसके बाद 25वां प्राणी भूगोल, जी जू जियोग्राफी, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन, मतलब प्राणी भूगोल भी होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। कभी कभी पूछ लेगा, हाँ भूगोल में प्राणियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो आप ये ऑप्शन लगाइएगा, जू जियोग्राफी। पूछते हैं भाई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम्स में भी आते हैं। 25 प्राणी भूगोल, ये वनडे एग्जाम के लिए भी बेटर है, ये जितने को 52 के 52 आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए भी है। और अगर हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब तो भाई है ही, वाइवा वगैरह में बहुत पूछा जाता है। सुजनन विज्ञान या सुजननिकी, यूजेनिक्स, ठीक है। यूजेनिक्स में अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन। अब ये क्या है? दूसरा 27वां सुजीवनिकी, सुजीवन विज्ञान एवं यूथेनिक्स। एक यूजेनिक्स हुआ और दूसरा यूथेनिक्स में पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। पहला अनुवांशिक सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन होता है, जिसे यूजेनिक्स कहते हैं, और दूसरा होता है पालन पोषण द्वारा। अनुवांशिक सिद्धांतों द्वारा मानव विकास का उन्नति का अध्ययन, ये तो आनुवांशिक सिद्धांतों में मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है, लेकिन पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन ये हमारा यूथेनिक्स हुआ। ये 3 होते हैं। अब हमारा आ गया यूफेनिक्स। यूफेनिक्स क्या है दोस्तों? ये वाला। अब आप यूफेनिक्स देखिए, इसमें क्या है? कोशिकाओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन, ठीक है। अब हमारा 29वां है विकरण, विकिरण जैविकी, रेडियो बायोलॉजी या एक्टिनोबायोलॉजी, रेडियो बायोलॉजी और एक्टिनोबायोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या है? जीवों पर विकिरण, रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? रेडियो बायोलॉजी, एक्टिनोबायोलॉजी या विकिरण जैविकी, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हैं, हिंदी पढ़ने में हमको खुद ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए तीसवां देखते हैं, परजीवी विज्ञान या परजीविकी, पैरासिटोलॉजी। इसमें परजीवी जीवों का अध्ययन। 31 पे हम आ गए दोस्तों। 30 में क्या है? विकृति विज्ञान या रोग विज्ञान, पैथोलॉजी। अब हमारा है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन, इसमें हमारा पैथोलॉजी। अब पोषण विज्ञान या ट्रोफोलॉजी, इसको क्या कहेंगे? जंतु के पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, ठीक है। ये हमारा ट्रोफोलॉजी होता है। ये आगे चलते हैं दोस्तों। 33 में आ गए अब हम। 33 क्या कहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। 33 अविषालुता विज्ञान, विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मतलब जहर होता है, आप जानते हैं। और जहर, टॉक्सिकोलॉजी जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन, ठीक है। इनका अध्ययन हमारा टॉक्सिकोलॉजी होता है। वायु जैविकी या वायु जीव विज्ञान, आ एरोबायोलॉजी, ठीक है। उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन होता है। सरोविज्ञान या सरोवर विज्ञान मतलब लिम्नोलॉजी, तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन। 35वां है। अब आ गया हमारा 36 एंजाइम विज्ञान या एंजाइमिकी, इसको एंजाइमोलॉजी कहते हैं, उत्प्रेरकों का अध्ययन, ठीक है। और उसके बाद क्या है? प्रोटोजोआ विज्ञान, तो प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजोआ का अध्ययन हो गया। कृमि विज्ञान है हेलमिन्थोलॉजी, तो इसमें जो है चपटे कृमियों जैसे टीनिया स्लंग हो गए, इन लोगों का अध्ययन होता है। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, जैसे हमारे कीट पतंगे हो गए, इंसेक्ट हमारे हो गए। इंसेक्ट में कौन कौन से आते हैं एंटोमोलॉजी में, अब बताइए तो? कीट आते हैं। कीट में कीट पतंगे, जैसे जो हमारे हो गए, आप देखेंगे मधुमक्खी भी कीट है, ठीक है। फ्लाई वगैरह जो होती हैं, क्या कहते हैं, बटरफ्लाई, ये सब कीट पतंगे हो गए, झुर्रा जोड़ते हैं इन सबको। तो इंसेक्ट्स का अध्ययन होता है इसमें। अब मत्स्य विज्ञान, इक्थियोलॉजी, आप लोग जानते होंगे, मछलियों और मछली पालन का अध्ययन, ठीक है। लास्ट का क्या है? उभय श्रिप विज्ञान, ठीक है। उभय श्रिप विज्ञान को कहते हैं हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी, इसमें उभयचरों एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, सरीसृप।
का अध्ययन करते हैं, ठीक है, हर्पिटोलॉजी में। देखें सरीसृप और किसके बीच की कड़ी वो है, क्या कहते हैं, आप पढ़े होंगे कि रेप्टाइल्स जिसको हम सरीसृप कहते हैं और पक्षियों के बीच की कड़ी क्या होती है, तो उसका नाम बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, लास्ट में उसका हम नाम डिस्कस करेंगे। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। मैमोलॉजी मैमे स्तनी विज्ञान स्तनधारियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। मोलस्क विज्ञान शंख विज्ञान, देखो शंख विज्ञान मोलस्क को ही कहते हैं। मेलेकोलॉजी कंकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों सेल्स का अध्ययन होता है। सर्व विज्ञान ऑफियोलॉजी में सर्व विज्ञान होता है। सांपों का अध्ययन किसमें होता है, ऑफियोलॉजी, ठीक है। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। गत सर्दी सदी में गत सदी में वैज्ञानिकों ने आधुनिक विधियों उपकरणों द्वारा जीव विज्ञान के नए पहलुओं पर प्रकाश डालकर नए उपखंडों की स्थापना की है, जैसे कि ये बायोकेमिस्ट्री की जो है कुछ ही सदी पहले विकसित हुए हैं ये सब। तो जीव रसायन विज्ञान को आप क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान बायोकेमिस्ट्री हुआ, ठीक है। जीव रसायन विज्ञान को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। जीव और शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक रासायनिकी का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री होता है। जैसे आप जैसे रेप्लिकेशन ना, ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स, सब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आप ये सब उसमें पढ़ेंगे। जीव भौतिक विज्ञान बायोफिजिक्स भौतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जैव क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। सीरम विज्ञान सीरोलॉजी होता है, रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। ब्लड सीरम होता है, तो ब्लड में दोस्तों ऑप्शन आता है कई बार कि ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रतिरक्षण विज्ञान इम्यूनोलॉजी संक्रमण इन्फेक्शन के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध रेजिस्टेंस का अध्ययन, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में इसी का अध्ययन किया जाता है। मनोजीव विज्ञान अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, फिजिकोलॉजी फिजिकोबायोलॉजी जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन, ठीक है। जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन हुआ। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हुआ। इसमें जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी एवं विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी आते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये रहा हमारा आज का, ये 52 टोटल है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड वाइबा वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे अब पीएचडी वगैरह का वाइबा होता है और भी बहुत सारी जगह हैं। और वैसे भी नॉर्मली आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दोस्तों बहुत ही आता है। अगर आप 52 याद कर लें तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि कम से कम हर एग्जाम में तो 2 या 3 तो पूछे ही जाते होंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन यहीं सबसे उठाए जाते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हम लोगों का हमारा खासकर हम लोगों का क्या कहेंगे, अभी तो हम नए हैं तो हमारा उत्साहवर्धन बहुत ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।